नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम अपनी सीरीज नो योर स्टेट सीरीज जिसमें हम विभिन्न राज्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम गुजरात के बारे में चर्चा करेंगे। गुजरात जिसका गठन 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट को बाइफurcate करके दो स्टेट बनाई गई थी, महाराष्ट्र और गुजरात। और गुजरात की पहली कैपिटल अहमदाबाद बनाई गई थी। बाद में 1970 में पॉलिटिकल प्रेशर के कारण इसको स्थानांतर करके गांधीनगर को गुजरात की कैपिटल बनाया गया था। गुजरात जो कि एक वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है भारत की, यहाँ के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं, जिन्हें सितंबर 2021 में ही चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। इससे पहले यहाँ के सीएम विजय रूपानी थे। कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण चीफ मिनिस्टर को चेंज किया गया यहाँ बीजेपी के द्वारा। गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात हाई कोर्ट जिसके चीफ जस्टिस रश्मिन मनहर भाई छाया है। गुजरात अपनी बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, मेनली रन ऑफ कच्छ के थ्रू पाकिस्तान के सिंध प्रांत के साथ सीमाएं बनाता है। अरेबियन सी के साथ अपनी सीमा वेस्ट से बनाता है और राजस्थान के साथ नॉर्थ से अपनी सीमा बनाता है और नॉर्थ ईस्ट में मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है और साउथ में महाराष्ट्र के साथ, और दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। हाल ही में इन दोनों को एकजुट करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इसके साउथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कुल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात में और सबसे लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। जनसंख्या के अनुसार यह भारत का 9वां बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का 5वां बड़ा राज्य है। राज्यसभा की यहाँ पर 11 तथा लोकसभा की यहाँ पर 26 सीटें हैं। लिटरेसी रेट 78.0% है। सेक्स रेशो प्रति 1000 पुरुषों पर 219 महिलाएं हैं। वेस्टर्न कोस्टलाइन को यह लगभग 1600 किलोमीटर लंबी गुजरात की कोस्टलाइन है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी कोस्टलाइन हो जाती है। अब हम सबसे पहले कुछ एंशिएंट फैक्ट के बारे में जानेंगे गुजरात से रिलेटेड। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि धोलावीरा, जिसे हाल ही में 27 जुलाई 2021 को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो कि अपने आप में 5वीं सबसे बड़ी सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि यहाँ की भारत और पाकिस्तान की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, जिसका कुछ हिस्सा अब पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा भारत में है। धोलावीरा जो कि खादिर बेट, बचाऊ तालुका और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसकी खुदाई 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसकी खुदाई की गई थी। दूसरी सबसे एंशिएंट जो साइट यहाँ पे पाई जाती है वो है लोथल, जो कि साउदर्न मोस्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि बहाल गुजरात में पाई जाती है, जो कि एक डॉकयार्ड था। 1954 में इसकी खुदाई हुई थी और यह वर्ल्ड का सबसे पुराना डॉकयार्ड माना जाता है और माना जाता है कि साबरमती रिवर के थ्रू यहाँ से ट्रेड होता था सिंध और अदर जगहों पर। इसके अलावा 2014 अप्रैल में इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। तब से लेकर अब तक यह टेंटेटिव लिस्ट में पेंडिंग है यूनेस्को की। नेक्स्ट साइट गोलाधोरा, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है, जिसकी खुदाई 1996 में महाराजी सयाजीराव यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी और यहाँ से क्लियर कट एविडेंस मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी हमारी, उसका काफी बड़ा ट्रेड रूट था इजिप्ट के साथ, बहरीन के साथ, पर्शियन गल्फ के साथ काफी अच्छा ट्रेड होता था उनका। वैसे तो गुजरात में कई बार मुगल का भी रूल रहा, मराठाओं का भी रूल रहा और इसके अलावा राजपूतों का भी कुछ हिस्से पर रूल रहा था, लेकिन जो यहाँ की सबसे प्रमुख डायनेस्टी है वो है गायकवाड़ डायनेस्टी, जिसकी स्थापना 1721 में पिलाजी राव के द्वारा की गई थी, जो कि मराठा क्लैन से उनका संबंध था। गायकवाड़ जो कि पिलाजी राव के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसने मुगलों से इसकी कंट्रोल 1721 में पूर्ण रूप से छीन लिया था और छत्रपति शिव शाहू ने इनको यह एम्पायर एक ग्रांट के रूप में दी थी कि आप इनको संभाल सकते हैं। तो गायकवाड़
ने यहाँ पर अपनी एक डायनेस्टी स्थापित की थी और उनकी कैपिटल थी वडोदरा, जिसे पहले बड़ौदा के नाम से जाना जाता था। और यह ब्रिटिश शासन के दौरान एकमात्र मतलब सबसे लार्जेस्ट और सबसे धनवान प्रिंसली स्टेट थी है। और यहाँ पर काफी अच्छा बिजनेस था, कॉटन का, चावल का, गेहूं का और चीनी का। काफी बड़ा यहाँ पर इसका बिजनेस था, जिसके कारण यह सबसे बड़ी और वेल्दीएस्ट एक प्रिंसली स्टेट थी। और इसने मराठाओं के साथ मिलकर ब्रिटिशर के साथ पहला एंग्लो मराठा वार में भी भागीदारी की थी। और यहाँ के महाराजा सियाजी राव, जो कि 1875 में जिनको इन्होंने मॉडर्नाइज किया बड़ौदा को पूरी तरीके से और यहाँ पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी की स्थापना की बड़ौदा में। इसके अलावा यहाँ पे टेक्सटाइल फैक्ट्री का काफी इंडस्ट्री का यहाँ पर काफी जोर हुआ। महाराजा सियाजी राव के द्वारा काफी टेक्सटाइल को प्रोत्साहन किया गया। इसके अलावा जो BR अम्बेडकर को स्कॉलरशिप दी गई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, वो भी महाराजा सियाजी राव के द्वारा ही दी गई थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के जो शासक थे वो थे प्रताप सिंह राव, जिन्होंने भारत में मिलने का अपना जो प्रस्ताव है वो अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा और इससे गुजरात और जो गायकवाड़ यूनिवर्सिटी थी वो भारत में सम्मिलित हुई। और इनका जो लक्ष्मी विलास पैलेस, जो कि इनका एक रेजिडेंस था बड़ौदा में, जो आज भी स्थित है, माना जाता है कि वो बकिंगम पैलेस जो लंदन में है उससे लगभग 4 गुना बड़ा है साइज में। और इसका जो आर्किटेक्ट है वो मेजर चार्ल्स मेंट के द्वारा बनाया गया था। और उस समय इसमें लगभग 27 लाख पैसे लगकर यह तैयार हुआ था पूर्ण रूप से। कुछ प्रमुख नदियां हैं जो गुजरात में काफी प्रचलित है। नर्मदा नदी, जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक पीक सतपुरा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से होता है। और यह अपना पानी गल्फ ऑफ कच्छ के थ्रू अरेबियन सी में अपना पानी ड्रेन करती है। इसको कई बार रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो नर्मदा नदी है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। 1312 किलोमीटर लंबी यह नदी है। और भरूच शहर, जो कि गुजरात का काफी फेमस शहर है, वो इसी के किनारे स्थित है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम भी बनाया गया था। तापी नदी, जिसका उद्गम स्थल मुल्तई मध्य प्रदेश से है और जो गल्फ ऑफ खंबात के जरिए अरेबियन सी में अपना पानी गिराती है। और गुजरात का सबसे प्रमुख शहर सूरत इसी के किनारे स्थित है। और माना जाता है कि जो माता ताप्ती थी, सूर्य की पुत्री थी और शनि और भद्र और यमुना यमा की जो बहन थी, उसी के नाम पर इसका नाम तापी रखा गया था। और इस पे एक उकाई डैम बनाया गया, जो कि गुजरात का दूसरा सबसे लार्जेस्ट रिजर्वर है। साबरमती नदी, जिसका उद्गम स्थल अरावली रेंज से उदयपुर राजस्थान से होता है और जो गल्फ ऑफ खंबत के जरिए अपना पानी अरेबियन सी में गिराती है और यह भी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। और अहमदाबाद शहर, जो कि पहले कैपिटल बनाया गया था गुजरात का, वो इसी के किनारे स्थित है। और CPCB, जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके अनुसार यह भारत की सबसे पोल्यूटेड रिवर है। माही रिवर, जिसका उद्गम स्थल विंध्या रेंज मध्य प्रदेश से होता है और यह अरेबियन सी में अपना पानी गिराती है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो रेखा है उसको यह 2 बार कट करती है। विश्वामित्रा नदी, जिसका उद्गम स्थल पावागढ़ पंचमहल डिस्ट्रिक्ट से होता है। इसका जो नाम है वो जो गुरु थे विश्वामित्र, उनके नाम से इसका जो नाम है वो रखा गया था। अजावा डैम बनाया गया था इस पे महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा 20वीं सदी में। नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, जहाँ पे एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, जो कि जूनागढ़ में स्थित है।
और 2020 के सेंसस के अनुसार यहाँ पर लगभग 674 एशियाटिक लायन अब हाल ही में प्रेजेंट है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी, जो कि सौराष्ट्र के भाल रीजन में स्थित है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ में स्थित है, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो। और इसे फ्लेमिंगो सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी ग्रेट फ्लेमिंगो पाई जाती हैं। फोक डांस, जिसमें सबसे प्रचलित है गरबा डांस, जिसको तो आप सब जानते ही होंगे, जो कि नवरात्रे में परफॉर्म किया जाता है पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा, जिसमें महिलाओं की जो ड्रेस होती है वो चनिया चोली के नाम से जानी जाती है, और जो पुरुष जो कपड़े पहनते हैं उसे खिड़िया के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत से गरबा के स्टाइल है जो नृत्य के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ढोडियू, पोपटियू, बटरफ्लाई, टू क्लैप्स और भी बहुत सारे हैं जो गरबा के टाइप्स हैं। शेरी गरबा, जो कि सबसे पुराना स्टाइल है गरबे का। भवाई नृत्य, जो कि एक फोक थिएटर डांस है, जिसमें सिर पे मटकी रख के, काफी मटकियां रख के नृत्य किया जाता है यह, और यह प्रमुख रूप से माता अंबा को समर्पित है। मकर संक्रांति, जो कि एक गुजरात में काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहुत बड़ी संख्या में पतंग उड़ाए जाते हैं गुजरात में, और त्योहार की शुरुआत सुबह के दिन उंधियू खाकर, जो कि एक स्पेशल डिश है गुजरात की, उसको खाकर इस त्योहार की शुरुआत की जाती है। और अहमदाबाद में इस दिन इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। कुछ नोटेबल पर्सनैलिटी है जिनका संबंध गुजरात से है। धीरू भाई अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर हैं, उनका संबंध भी गुजरात से है। मोरारजी देसाई, जो कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म भी वलसाद गुजरात में हुआ था। ददुन गदवी, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित एक कवि थे, सिंगर हैं और लिरिकिस्ट हैं गुजराती सिनेमा के, उन्हें पद्म श्री 2021 में दिया गया है हाल ही में। महात्मा गांधी, जो कि फ्रीडम फाइटर हैं और उनका संबंध भी गुजरात से है। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, उनका जन्म भी राजकोट में हुआ था, और मुस्लिम लीग में काफी प्रचलित नाम था मोहम्मद अली जिन्ना का, और इन्होंने ही अलग देश बनाने की मांग की थी आजादी के दौरान। नरेंद्र मोदी, जो कि आज के दिन भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका जन्म वडनगर गुजरात में हुआ था। उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, इनका जन्म खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनका जन्म भी करमन्स गुजरात में हुआ था। अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उनका जन्म भी गुजरात से हुआ था। श्रीमंत राजचंद्रा, जो कि एक पोइट हैं, फिलोसफर हैं और काफी स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी के, इनका जन्म भी गुजरात में हुआ था। विक्रम साराभाई, जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, इनका जन्म भी अहमदाबाद में हुआ था। अमित शाह, जो कि हाल ही में अभी फिलहाल भारत के गृह मंत्री हैं, इसके अलावा यह फॉर्मर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में भी गृह मंत्री रह चुके हैं, इनका जन्म भी गुजरात में ही हुआ था। जमशेद जी टाटा, जो कि एक काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं, और जिनका संबंध एक पारसी फैमिली नवसरी गुजरात से है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे और एक देशभक्त थे और जर्नलिस्ट थे, इनका संबंध कच्छ से है। कुछ फेमस साइट्स हैं जो गुजरात में पाई जाती हैं। रन ऑफ कच्छ, जो कि जहां पर एक कलरफुल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है रन ऑफ कच्छ में। यहाँ पर सबसे फेमस है कैमल राइड और ग्रेट फ्लेमिंगो, जो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो अर्थ है उसमें काफी बड़े बड़े दरारें आ चुकी हैं, तो उनको देखना भी काफी आकर्षित करता है। रानी की वाव, जो कि एक
स्टेप वेल है, मतलब कुआं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नीचे जाना पड़ता है। पटन गुजरात में स्थित है और साबरमती नदी के किनारे स्थित है, जिसे उद्यमती की पत्नी के द्वारा बनाया गया था, जो कि उद्यमती जो कि वाइफ थी चालुक्य किंग भीमा की, उनके द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। इसे 1940 में रिडिस्कवर किया गया और 1980 में इसे रिस्टोर करके उसके बाद विजिटर्स के लिए इसे खोला गया। यूनेस्को साइट्स का दर्जा इसे 2014 में दिया गया था और आप इसे 100 रुपए के नोट के बैक साइड में भी देख सकते हैं। सोमनाथ टेम्पल, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनका संबंध भगवान शिव से है, उनमें से यह सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और इसका प्रेजेंटली जो चेयरमैन है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसकी जो रिकंस्ट्रक्शन है, इसे पहले कई बार मोहम्मद गोरी के द्वारा भी लूटा गया था, तो ये काफी डैमेज हो चुका था। इसका कंस्ट्रक्शन दोबारा कराया गया था भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात 1951 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। अक्षरधाम मंदिर, जो कि गांधीनगर गुजरात में स्थित है, 2 नवंबर 1992 में जो कि पूरा हुआ था, जिसका एक आर्किटेक्ट स्टाइल का मंदिर एक दिल्ली में भी स्थित है, उसे भी अक्षरधाम के नाम से भी जाना जाता है। साबरमती आश्रम, जो कि इनिशियली तो कोचरब बंगलो, जो कि जीवनलाल देसाई जो कि एक बैरिस्टर थे और महात्मा गांधी जी के मित्र थे, उनके द्वारा 25 मई 1915 को कोचरब बंगलो के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में इसे स्थानांतर करके साबरमती में स्थित किया गया और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में 1917 में इसको स्थापित किया गया था, जहां पर लगभग 12 साल तक महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ और अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ रहे थे। बाद में इसे 1963 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया था, जिसका डिजाइन चार्ल्स कोरिया के द्वारा किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि नर्मदा वैली के किनारे स्थित है, जिसका डिजाइन राम वी सुतर के द्वारा किया गया था, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैच्यू है, जिसको पहली बार 2010 में अनाउंस किया गया था गुजरात सरकार के द्वारा, लेकिन 2013 में लैडसन और टर्बो के द्वारा 2700 करोड़ में लगभग इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया गया और 31 अक्टूबर 2018 को इसको, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, उस दिन इसको इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कुछ प्रमुख पावर प्लांट हैं जिनका जो गुजरात में पाए जाते हैं। ककरापुर, जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि सूरत में स्थित है और तापी नदी के किनारे स्थित है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1 दिसंबर 1984 को शुरू हुई थी और 6 मई 1993 को इसका पूर्ण रूप से कंस्ट्रक्शन हुई थी, जिसको न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। चरंका सोलर पावर, जो कि पटन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 615 मेगावाट है। सबसे बड़ा स्टेडियम है गुजरात में जो स्थित है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। हालांकि 24 फरवरी 2021 को इसका नाम बदलकर हमारे जो आज के दिन के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम पे किया गया और इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, और जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें लगभग सीटिंग कैपेसिटी लगभग 1,32,000 की है। 1983 में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, 2006 में इसे रिनोवेट किया गया और 24 फरवरी 2021 को जिस दिन इसका नाम चेंज किया गया, उसी दिन इस पे पहली बार पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला गया इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, जो कि राजकोट में स्थित है और इसकी लगभग सीटिंग कैपेसिटी 28,000 की है और ये पहला सोलर पावर द्वारा संचालित एक स्टेडियम है गुजरात का। माधवराव सिंधिया स्टेडियम, जो कि राजकोट में स्थित है, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी लगभग 15,000 की है। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लगभग 2 सिटी को सर्व करता है, अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों को ही है, और गुजरात का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है यह।
सूरत एयरपोर्ट जो कि प्रमुख रूप से कस्टम एयरपोर्ट है, जो कि मागडला सूरत में स्थित है और गुजरात का दूसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इसके अलावा 9 डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी हैं यहाँ पर, जिनमें से 3 मिलिट्री बेस हैं, भुज, जामनगर और नालिया, जो कि मिलिट्री बेसिस हैं। इसके अलावा यहाँ पर भावनगर, भुज, जामनगर, कांडला और बंदर इत्यादि डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो कि आजादी के बाद से लेकर आज तक के दिन गुजरात में घटित हुई है, जिनमें सबसे प्रमुख है मोरबी डैम फेलियर, जो कि 1989 में हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और काफी बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था। 1980 में यहाँ पर एक रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई थी, पूरे देश में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसके खिलाफ यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हुए 1981 और 85 में, जिसके कारण काफी जातिगत तनाव फैल गया था और काफी बड़े दंगे हुए थे, जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और 2001 में यहाँ पर गुजरात में अर्थक्वेक आया, जो कि जिसमें लगभग 20,000 लोगों को तो इंजरी हुई थी और 1,67,000 पीपल ऐसे थे जिनके घर पूरी रूप से डिस्ट्रॉय हो गए थे और 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इंजरी हुई थी 1,67,000 की। और इस जो अर्थक्वेक था, इसका मैग्नीट्यूड लगभग 7.7 था और 4 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा था इस अर्थक्वेक के कारण। और 2002 में यहाँ पर गोधरा ट्रेन बर्निंग हुआ था, जिसमें कुछ श्रद्धालु हैं जो राम मंदिर, जो कार सेवक थे, वो राम मंदिर का दर्शन करके अयोध्या से लौट रहे थे, उनके बोगी में आग लगा दी गई थी, जिसके कारण उनकी चलती ट्रेन में मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पर गुजरात में काफी बड़ी संख्या में दंगे हुए थे, जिसमें लगभग 1044 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अक्षरधाम टेम्पल पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था सितंबर 2002 में, जिसमें लगभग 32 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 80 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद यहाँ पर एनएसजी ने कमांड संभाली और दो जो टेररिस्ट थे उन दोनों को खत्म कर दिया था। और यहाँ को जो अक्षरधाम था उसको जिस तरीके से जब्त कर लिया था टेररिस्ट के द्वारा, उसको वहां उनके कब्जे से छुड़वाया था। 26 जुलाई 2008 को यहाँ पर लगभग एक सीरीज में लगभग 17 बम ब्लास्ट हुए थे, जिससे पूरा गुजरात हिल गया था, गुजरात का पूरा देश हिल गया था, क्योंकि 17 बम ब्लास्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी उसके कारण। गुजरात के कुछ सिटीज को कुछ निकनेम दिए गए हैं, जैसे अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इतिहास भी बताता है कि यहाँ पर जैसे एंशियंट टाइम का अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर लोथल में जो था पोर्ट था, वहां से काफी कॉटन वगैरह की जो है ट्रेड होता था, तो उसके कारण से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद और गांधीनगर को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है और अहमदाबाद को वेस्टर्न इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि एक काफी बड़ा ट्रेड एंड कॉमर्स का हब है अहमदाबाद। बरदौली जिसे बटर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गांधीनगर को ट्विन सिटी और ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। सूरत को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और सिटी ऑफ डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। आनंद जिसको मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि अमूल मिल्क है, उसकी स्थापना पहली बार यहीं पे हुई थी। वडोदरा जिसे काला नगरी के नाम से और सयाजी नगरी, क्योंकि यहाँ पर पहले का गायकवाड़ डायनेस्टी हुआ करती, तो उस तरीके से जो उनके शासक थे सयाजी राव, उनके नाम से भी जाना जाता है। बनियान सिटी पावर हब ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसी लगी यह वीडियो जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपके पास, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे आपके पास हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। इसके अलावा अगर आप आजादी से लेकर अब तक के भारत के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट, जिसमें हम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर करंट अफेयर से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो करंट अफेयर प्लेलिस्ट को प्ले कर सकते हैं।